अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर व मा हुम बिमुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप दूसरी जगहों से तवज्जो को हटाकर हमारी बातों पर गौर करें। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या उससे भी कम टाइम के लिए आपके पास आया हूँ। शायद इन्हीं कम वक्तों में कोई ऐसी बात आपको मिल जाए जो आपके लिए कारगर साबित हो, मुफीद साबित हो। इससे पहले कि कुछ अर्ज़ो मारूफ किया जाए, आइए हम सब अक़ीदत व मोहब्बत से मुस्तफ़ा जाने रहमत समे बज़्म हिदायत महर चरख़ नबूवत गुल बाग़ रिसालत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, या तो मोम हो जा या संग हो जा। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ध्यान से हमारी बात को सुनने की कोशिश करें। मैं बाज़ाब्ता एक मुक़र्रिर की हैसियत से नहीं आया, बस दिल की कुछ बातें हैं वो आपके सामने मैं अर्ज कर दूं। हमने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसका माना और मफ़हूम ये है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कुरान मुक़द्दस में कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह, उसके रसूल और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो मोमिन नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल हो रही है, उस वक्त सहाबा किराम की जमात मौजूद है और भी दीगर लोग वहां पर मौजूद है। सहाबा किराम, आप इधर तवज्जो दे, इंशाअल्लाह बहुत मुफीद बात आपके सामने मैं अर्ज करने जा रहा हूं। सहाबा किराम की जमात भी मौजूद है और वहां पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे थे, हज कर रहे थे, ज़कात दे रहे थे, सारे वो अमाल कर रहे थे जो एक मुसलमान करता है। बावजूद इसके कुरान मुक़द्दस में कहा जा रहा है कि वो मोमिन नहीं है। तो जानने की बात यह है कि वो कौन सी कसौटी है जिसकी बुनियाद पर हम समझे कि फला मोमिन नहीं है और जिसकी बुनियाद पर हम समझे कि फला मोमिन है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नमाज पढ़ रहे हैं और उस वक्त के वो लोग भी नमाज पढ़ रहे हैं जिनको कुरान ने कहा कि ये मोमिन नहीं है। उस वक्त हजरत उमर फारूक भी नमाज पढ़ रहे हैं और भी दीगर लोग नमाज पढ़ रहे हैं जिसको कुरान मोमिन नहीं मानता है। सहाबा की जमात नमाज पढ़ रही है और वो जमात भी नमाजें पढ़ रही है, वो जमात भी अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा कर रही है। जिस जमात को कुरान ने कहा कि ये मोमिन नहीं है, तो जानने की बात यह है कि सहाबा में और उन लोगों के माबैन वो कौन सा फर्क था जिसकी बुनियाद पर कुरान ने उन्हें मोमिन नहीं कहा और सहाबा किराम को मोमिन कहा, सिद्दीकीन को मोमिन कहा, अबू बकर को मोमिन कहा, उस्मान गनी को मोमिन कहा, मौला अली को मोमिन कहा, तमाम सहाबा की जमात को मोमिन कहा। आप अगर गौर करेंगे तो वो एक ही सबब नजर आएगा कि सहाबा की जमात में मोहब्बत रसूल था और उन मुनाफिकों के अंदर नबी का इश्क नहीं था।
इश्क ना होने की बुनियाद पर उनको नमाज पढ़ने के बावजूद भी काफिर कहा गया। इश्क ना होने के बुनियाद पर हज करने के बावजूद भी उन्हें काफिर कहा गया। सारे अमाल वो अंजाम दे रहे थे, सिर्फ नबी का इश्क नहीं था। इस बुनियाद पर कुरान ने उन्हें मोमिन नहीं माना और सहाबा की जमात में इश्क था, इसलिए वो उन्हें मोमिन माना गया। अब आपको फैसला करना है कि सहाबा और मुनाफिकों के दरमियान जो फर्क था, जो खत्ते इम्तियाज था, आज की तारीख में भी उसी कसौटी पर तमाम लोगों को परखा जाए, देखा जाए कि किन स्टेज पर नबी की तारीफ की जा रही है, किस स्टेज पर नबी की नात पढ़ी जा रही है, किस स्टेज पर यह कहा जा रहा है नबी की तारीफ में कि नबी को इल्मे गैब है, किस स्टेज पर कहा जा रहा है नबी हमारी तरह आम आदमी नहीं है, किस स्टेज पर नबी की तारीफ की जा रही है और किस स्टेज पे कहा जा रहा है कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी से मदद मांगना शिर्क है। कहाँ ये कहा जा रहा है कि अंबियाए किराम का नाम तो लिया जा रहा है मगर इहानत के साथ लिया जा रहा है। आपको अब यहाँ से फैसला करके उठना है मेरे मिल्लत के नौजवानों, और इस कसौटी पर हमें परखना है। वहाबी जमात ही की तखसीस नहीं, अगर अपने आप को सुन्नी कहने वाला भी नबी का गुस्ताख हो तो वो भी हमारी जमात से नहीं है, वो भी मुसलमान नहीं है। गर्चे वो अपने आप को सुन्नी कहता हो, गर्चे वो ये कहता हो कि हम मसलक आला हज़रत से ताल्लुक रखते हैं, मगर ये लफ्ज वो निकालेगा नहीं, ये लफ्ज वो निकालेगा नहीं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक छोटी सी बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि अभी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब किबला ने बड़ी उम्दा खिताब किया, आप हजरात ने पसंद फरमाया, हमें उम्मीद है और तवक्को है। अहले हदीस की स्टेज पर मैं नाम लेना नहीं चाहता मगर जरूरत पड़ गई, जर्जिस ने भी तकरीर की है, उसने भी तकरीर की है और हमारे हजरत ने भी तकरीर की। हजरत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद खान साहब भी तकरीर करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग चूंकि जिस जैसा लिबास मुफ्ती महमूद साहब पहने हुए हैं, जिस तरीके से चेहरा मोहरा इनका है, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं और जर्जिस भी नमाज का दावा कर रहा है, वो भी टोपी और कुर्ता पैजामा में है, ये भी टोपी और कुर्ता पैजामा में है। तो एक मुसलमान पूछेगा ना कि भाई आप जो अपने आप को हजरात आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116।